कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन सख्त, बिना मास्क घूमने वाले पहुंचे अस्थायी जेल, लगाया जुर्माना। कोचिंग संस्थान संचालकों ने कोचिंग खोलने की अनुमति देने लगाई गुहार। अब महिलाओं ने विधि विधान से मनाया आंवला नवमी पर्व, आंवला पेड़ की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को नगर में बिना मास्क घूमते नजर आए लोगों को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की टीम के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। वहीं 2 घंटे के अस्थायी जेल भी भेजा गया। सोमवार मास्क लगाकर नहीं आने वालों के लिए परेशानी भरा रहा। अंबेडकर चौक, कालीपुतली चौक सहित अन्य स्थानों पर तैनात पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन, सीएसपी कनिक श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बिना मास्क घूमने वालों पर 100 रुपए जुर्माना लगाकर खेल विभाग के कराटे हॉल में 2 घंटे के लिए बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया और बाद में हिदायत देकर छोड़ दिया गया। कोरोना महामारी में पिछले 6 माह से कोचिंग संस्थाओं के बंद होने की वजह से कोचिंग संचालक आर्थिक रूप से परेशान हैं। ऐसे में बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने और कोचिंग संस्थान खोलने के लिए अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि कोविड-19 के चलते मार्च माह से लॉकडाउन होने से करीब 6 माह से कोचिंग संस्थान बंद है, जिससे कोचिंग संस्थान के संचालकों को आर्थिक तंगहाली का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश संस्थान किरायों के भवनों में चल रहे हैं और संस्थान बंद होने के बाद भी बिजली बिल आ रहा है, जिससे कमरा किराया और बिल चुकाने के लिए मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। हमारा सरकार से, प्रशासन से किसी प्रकार कोई विरोध नहीं है, बल्कि हम ये कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध रखना चाहते हैं कि पिछले 9-10 माह में जो भी कोचिंग संस्थान अपने यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, निश्चित तौर पे वो किराए के भवन पे चला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे उनका, बिजली का बिल आ रहा है। बच्चे जो एडमिशन ले चुके थे उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित हुई है। ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी हद तक बालाघाट जैसे इस क्षेत्र में जहाँ पर थोड़ी नेट की भी प्रॉब्लम रहती है और कई बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं रहता। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो नेट भी काफ़ी स्लो चलता है और ऑनलाइन एजुकेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे वेद पुराण उपनिषदों में भी लिखा है कि शिक्षा गुरु के समक्ष बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो 9-10 माह में स्टूडेंट्स की भी पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित। हर साल की तरह इस साल भी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में दीपावली के 9वें दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर 23 नवंबर को आंवला नवमी की पूजा विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ की गई। सुहागिन महिलाओं द्वारा संतान और पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना को लेकर व्रत कर आंवला पेड़ की पूजा अर्चना की गई। व्रतधारी महिलाओं ने पूजा की थाल सजाकर आंवला वृक्ष के नीचे पुष्प, दूध, रोली, अक्षत, पूजन सामग्री चढ़ाकर आंवला के पेड़ की कम से कम 7 बार और अधिकारी 108 बार परिक्रमा कर दीप जलाया गया। आंवला पेड़ को भोग लगाकर उसके नीचे बैठ कर भोजन ग्रहण किया गया। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए बनाए गए केंद्रों पर शासन के निर्देशों के अनुसार मनरेगा से प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, जिससे धान खरीदी केंद्रों पर खरीदे गए धान के भंडारण के लिए अच्छा स्थान उपलब्ध हो सकेगा और वर्षा होने के पर धान के भीगने से बचाया जा सकेगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने सोमवार को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और मनरेगा के उपयंत्रियों की बैठक लेकर कैप निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा ली। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी भी उपस्थित थी। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बालाघाट जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन, विक्रय के रोकथाम के तहत सोमवार को आबकारी विभाग ने भरवेली, पायली, मनेगांव, पेंदी टोला, रमरमा में छापामार कार्रवाई कर 2,28,900 रुपए की अवैध शराब महुआ जब्त की। आसपास संदिग्ध आरोपियों की तलाश करने पर कोई भी नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम मेरेगांव में कलार समाज के स्वजाति बंधु द्वारा 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे द्वारका प्रसाद चंद्रवार सेवानिवृत्त सब इंजीनियर के निज निवास पर भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान सहस्त्रबाहु की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद उपस्थित स्वजाति बंधुओं द्वारा बारी बारी से पूजन अर्चन की गई। बालाघाट जिले के 15 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 4 मरीजों को ठीक हो जाने पर 22 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया।
इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2500 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2383 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 91 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 322 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल के ART सेंटर में कुष्ठ रोग के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देने 23 नवंबर को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा और बालाघाट के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। कार्यशाला में प्रमुख रूप से CMHO डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर RK मिश्र उपस्थित रहे। इस संबंध में CMHO डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी देने वर्करों को प्रशिक्षण दिया गया। कुष्ठ के लक्षण हाथ, पैर और पेट में दाग धब्बे आते हैं। इसके अलावा किसी को बहुत ज्यादा हाथ में झुनझुनी होती है। कुष्ठ 2 तरह के होते हैं, इनके इलाज की समयावधि भी अलग अलग है। कुष्ठ रोग के सामान्य लक्षण होते हैं कि हाथ पैर में और पीठ में या क्या बोलते हैं पेट में दाग धब्बे आते हैं। इसके साथ में हाथ पैरों में झुनझुनी होती है। किसी को बहुत ज़्यादा हाथों में झुनझुनी हो सकती है, तो ये एक संभावित कारण होता है कुष्ठ का। और इसके लिए हमारे वर्करों को ट्रेंड किया गया है, जो कि उसको देखते हैं और देखने के उपरांत फिर इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक मल्टीबेसलरी टाइप का होता है, एक पॉलीबेसलरी टाइप का होता है। और इन दोनों के जो इलाज की समयावधि है वो भी अलग अलग है। तो हमारे और इसमें हम एक और करते हैं कि आशा कार्यकर्ता जो इस प्रकार के रोग का पता करे कि उसको हम पैसा देते हैं और रोग की पूरी दवाई देने के बाद भी उसको हम इंसेंटिव देने का प्रावधान है। अतः मैं आपके माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो तत्काल अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दिखाएं और उपचार करवाएं। अपने कितने सर अभी मरीज? आज इसके संबंध में हमारे यहाँ पर जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कि छिंदवाड़ा के और बालाघाट जिले के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।